लाहौर समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध की एंट्री, रास्ते गुम, मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, ठंड भी शहरियों का इम्तहान लेने लगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे, पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रुई की गालों को देखने के लिए सयाह उमड़ आए। पीएम की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 एमपीएस के लिए ऑफर किया गया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम एमपीएस ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया और वो ना कॉलों की धमकियों में आए हैं ना रुपयों की धमकियों में आए हैं। फवाद चौधरी का पीटीआई की मोमना वहीद पर 5 करोड़ की डील करने का इल्ज़ाम। मोमना वहीद बिक गई हैं, लोटी होने को तरजीह दी। मुजफ्फरगढ़ के 5 अरकान को 1 अरब 20 करोड़ की ऑफ़र की गई। पीटीआई रहनुमा कहते हैं नामालूम नंबर से कॉल और पीडीएम की जानिब से रिश्वत की ऑफ़र्स, इंक्वायरी इनकी होना ज़रूरी है। आर्मी चीफ हमारे लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग की आज़ादाना तहकीकात करें। पाकिस्तान में इस वक्त नीम मार्शल लॉ की कैफियत है। मोमिना वहीद के अलावा हमारे 188 अरकान पूरे हैं। बदकिस्मती से इलेक्शन की कोशिशों को रोका जा रहा है। मोमना वहीद की जानिब से डील के इल्ज़ामात की तरदीद। कहा फवाद चौधरी के होते हुए इमरान खान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। 20 से 25 पीटीआई के अरकान परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। 7 से 8 एमपीए नाराज़ हैं। इमरान खान मुझे बुलाए, मैं अपना इस्तीफ़ा पेश कर दूंगी। फवाद चौधरी हमेशा ब्लेइंग गेम करने में लगे रहे और अपनी नौकरी पक्के करते आए हैं। फवाद चौधरी को अपना सीनियर मानती रही, आज का रवैया देख कर दुख हुआ। मानने से इनकार किया। वज़ीर दाखिला ने पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं हैं, एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। इमरानी टोले के तमाम ड्रामेबाज अंजाम को पहुँचने वाले हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने परवेज़ इलाही और इमरान खान को डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार करार देते हुए इन लोगों ने डॉलर ख़रीद कर बैरून मुल्क स्मगल किया। 2-3 माह में पंजाब को इस तरह लूटा कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। लूट मार में इमरानी टोला, परवेज़ इलाही और उनके बरखुरदार शामिल हैं। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज़ इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली के इजलास में अरकान का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लो के नारे। इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। नून लीग ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही के एतमाद का वोट लेने की करारदादों में को ऐवान में जमा करवा दिया। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, अता तारड़ के असम्बली के अंदर जाने पर हंगामा। सिक्योरिटी गार्ड से तल्ख कलामी के बाद रेंजर्स की सिक्योरिटी में वफाकी वज़रा ऐवान के अंदर गए। पंजाब असम्बली के बाहर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार। जो 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं। कसम खादी है। दूसरी है ना कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों ने खर्च करने ने, और बाद में फिर बेचारे वो मांगते रहते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है उनको। शरीफ बरादरान 2 नंबरी में माहिर हैं, कभी 1 नंबर काम नहीं किया। उन्होंने कसम खा रखी है कि कोई काम 2 नंबरी के बगैर नहीं करना। ये लोग खुद से कोई पैसा नहीं लगाते बल्कि दूसरों का लगवाते हैं। वज़ीर आला पंजाब के लिए की क़यादत पर लफ्ज़ी गोलाबारी कहते हैं आगे चलकर मुस्लिम नून किसी को नज़र नहीं आएगी। इमरान खान खरा आदमी है, आवाम के लिए हर ख़तरा मोल लेगा। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, सूरत हाल आज वाज़ेह होने का इम्कान। एतमाद के वोट से मुताल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत आज होगी। चौधरी परवेज़ इलाही ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है।
सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने ठोस अंदाज में पेश किया। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में 9 अरब डॉलर मिलना गैबी इमदाद से कम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है ममालिक से मिलने वाले फ़ंड से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा दुनिया ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का एतराफ़ कर लिया। शहरी रहमान ने कहा 10 अरब डॉलर से ज़ायद इमदाद सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ के लिए इस्तेमाल होगी। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए खुलकर सामने आ गया। वली-ए-अहद की जानिब से 10 अरब डॉलर के सरमायाकारी 5 अरब डॉलर तक डिपॉजिट बढ़ाने की हिदायत। कौमी बैंक में डिपॉजिट के अलावा सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी भी की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा जिनेवा में कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, अमेरिका, फ्रांस समेत दीगर डोनर्स के शुक्रगुजार हैं। इमरान खान का एक के बाद एक मुतनाज़ा बयान। कलअदम तहरीक तालिबान के पास अमरीकी असलहा है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इनसे नहीं लड़ सकती। सेमिनार से खिताब में कहा दहशतगर्दी से बर वक्त ना निपटा गया तो मनफी असरात मुरतब होंगे। अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए था। अमरीकी जंग में शामिल होने से नुकसान ज़्यादा, मुआवजा मामूली मिला। मुझ पर कातिलाना हमले के पीछे ताकतवर हल्कों का हाथ है। हमें बैरूनी साजिश के ज़रिए गिराया गया। हुक्मरानों ने मईशत पर तवज्जो नहीं दी, सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मैदान में। सिपह सालार का सऊदी अरब के बाद दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात। यूएई के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म 12 से 13 जनवरी को 2 रोज़ के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। कराची में हल्का बंदियों का मामला। MQM के तमाम धड़े आज एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत से बल्दियाती इलेक्शन शफाफ बनाने का मुतालबा करेगी। MQM पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी का बल्दियाती इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद गवर्नर हाउस में साजिशें जारी हैं। गवर्नर का काम पार्टियों को तोड़ना या जोड़ना नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी और MQM बल्दियाती इलेक्शन से क्यों खौफजदा हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान फ़ौज और रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। ओगरा ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया। गैस 74% महंगी कर दी। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 74.42% और सुई सदर्न के लिए 67.75% महंगी करने की मंजूरी दी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक जुलाई 2022 से होगा। हुकूमत के पास गंदम मौजूद, फिर भी कीमतें लामहदूद। गंदम की कीमत को कौन मुकर्रर करता है, सवाल उठ गए। चंद रोज़ में आटे की कीमत आसमान पर पहुंच गई। कराची से खैबर तक आम आदमी बुनियादी ज़रूरत आटे की तलाश में सरगर्दा। हुकूमत हमारे निवाले छीन रही है, अब एक रोटी को भी क्या आधी कर दें। अवाम चीख उठे। मशहूर भारतीय गुलकार रैपर बादशाह हानिया आमिर के पुरस्कार निकले। कहते हैं हानिया की पोस्ट देखकर उनका मूड अच्छा हो जाता है। पाकिस्तानी अदाकारा ने बादशाह की तारीफ पर शुक्रिया का जवाब दिया। दोनों फनकारों के दरमियान गुफ्तगू पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे जारी।